बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं HB फूड सीक्रेट्स। आज जो हम रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं वो है बिल्कुल घरेलू रेसिपी और बहुत ही मज़े की रेसिपी, आलू चिकन। यकीन करें, जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बिल्कुल उंगलियां चाट जाएंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच जाए। जी, तो सबसे पहले जो हमारी मेन चीज़ है वो चिकन है। आपने चिकन लेना है, तकरीबन 1 किलो के करीब है मेरे पास चिकन जो है। बोटी आपने छोटी करवा लेनी है और बाकी जो पीसीज हैं, लेग पीस, वो आपने बड़े रखने हैं और इसको आपने छुरी की मदद से ऐसे कट लगा लेने हैं दोनों साइडों पे। इससे ये होगा कि एक तो मसाला इसके अंदर तक चला जाएगा और दूसरा कच्चे भी नहीं रहेंगे, ये सही तरह से कुक हो जाएंगे। ये दोनों साइडों से ऐसे अच्छे तरीके से आपने कट लगा लेने हैं। ठीक हो गया। और इसको अब आपने साइड पे रख देना है ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और इसकी हम बाद में तलाई करेंगे। जी, तो अगली चीज़ जो हमने लेनी है वो प्याज है। अगर बड़े साइज़ का हो तो एक ही काफ़ी है, अगर छोटे हों तो 2 साइज़ के आपने लेने हैं और इसको आपने कट कर लेना है। दरमियान में से कट लगाएं और बारीक बारीक इसको जो है आप ऐसे करके काट लें। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। जो भी खाएगा वो दीवाना हो जाएगा इंशाल्लाह। बस आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहना है, कोई भी आपने स्किप नहीं करना किसी जगह से भी। ये बस ऐसे करके इसको कट लगा लें। जी, तो प्याज हमारे बारीक बारीक बिल्कुल माशाल्लाह से ये देखिए कट हो गए हैं। अब चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले आपने इस तरह का बर्तन ले लेना, कोई भी कढ़ाई वगैरह। उसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल डालना है हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत हो। इसको अच्छे तरीके से आपने गर्म कर लेना है। कुकिंग ऑयल जी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। और इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। प्याज को हमने जो है वो हल्का ब्राउन कर लेना है, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो फिर हमारा जो सालन है वो काला हो जाएगा। जितनी देर हमारे प्याज ब्राउन होते हैं, हम बाकी की ग्रेवी का जो सामान है वो तैयार कर लेते हैं। तो बाकी इसमें क्या क्या जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी ग्रेवी के लिए जो आपने यूज़ करना है, ये देखें, ये 7 से 8 जवे जो हैं लहसुन के हैं, ये थोड़ी सी अदरक है और 3 से 4 हरी मिर्च के दाने हैं। और इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे टमाटर। टमाटर का हमने अच्छी तरीके से छिलका उतार लेना है। 2 से 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के होने चाहिए। तो इसको भी हम काट लेंगे। इधर माशाल्लाह से हमारा यह प्याज जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। ये देखें, इसके ऊपर हल्का हल्का जो है ना वो कलर आना शुरू हुआ है।
लें जी, ये जो हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको हमने ये जग में डाल लेना जूसर के। ये टमाटर भी इसमें डाल लेने हैं। और इसके अलावा ये जो हमारा प्याज है जो ब्राउन हो चुका थोड़ा थोड़ा, इसको भी निकाल के हमने जग के अंदर डाल लेना। ये वाला हमने सारा प्याज निकाल के इसके अंदर डाल लेना अच्छे तरीके से। ले जी, प्याज हमने इसके अंदर से निकाल लिया है। अब हमने इसको निकालना नहीं है, इसके अंदर से जो ऑयल है इसके अंदर हमने ये वाला जो चिकन है ये हमने अभी फ्राई करना है। हम ये सारा चिकन इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इससे ये है कि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल भी। नहीं जी, इधर हमारा जो है वो चिकन फ्राई हो रहा है। जितनी देर हमारा चिकन फ्राई होगा उतनी देर हम इसकी ग्रेवी का बाकी का सामान जो है वो तैयार कर लेते हैं। नहीं जी, हमारे चिकन की बुनाई हो रही है। हम इसके साथ जो है इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यह जो हमने सारा मटेरियल इसके अंदर डाला था जूसर में, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम पीस लेंगे अच्छे तरीके से। हमारा ग्रेवी का सामान जो है वो ये देखें बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में आ गया है। जो हमने प्याज तलाई की थी जिसकी, और बाकी भी जो टमाटर वगैरह, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक वगैरह, ये देखिए बेहतरीन जो है वो यकजान हो गया है। अब हमने ये जो पेस्ट बनाया था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साथ। और चिकन के साथ साथ इसकी भी बुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर देते हैं अभी, ताकि मसाले की भी अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल बारीक हो गया है। ये प्याज भी इसके साथ जो है वो हमने ग्राइंड इसीलिए किए थे कि बाज़ औक़ात होता ये है कि जब हम सालन पका लेते हैं तो उसके शोरबे के अंदर प्याज नज़र आते हैं, लेकिन इसको बारीक करने का मकसद यही था कि ये फिर शोरबे के अंदर एक तो नज़र नहीं आएंगे और इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी बनेगी। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा ये, आप कहेंगे कि कुछ चीज़ बनी है। ये जी मसाला हमारा जो है तकरीबन उसकी बुनाई हो रही है। ये देखें, बस ये देखें आप माशाल्लाह से बहुत ही बारीक, जैसे इसमें प्याज डाला ही नहीं है। चेक करें, अब हम इस मौके पे आके इसमें अपने स्पाइस वगैरह ऐड करेंगे। ये जी हमारे स्पाइस हैं। लाल मिर्च इसमें हमने डालनी है ½ टी स्पून,
नमक इसमें हमने डालना है 1 टीस्पून, हल्दी इसमें हमने डालनी है ½ टीस्पून और सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमने इसमें अभी मसाले ऐड किए हैं, अभी सही तरीके से इसकी बुनाई भी नहीं हुई, तो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया इसके ऊपर। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह सालन तैयार होगा आज। आलू और चिकन, बहुत ही मज़े की रेसिपी। देखें क्या खूबसूरत गोल्डन कलर आया इसके ऊपर माशाल्लाह। ये देखें, ये जो हमने आलू डालने हैं इसके अंदर 2 से 3 अदद आलू ले लें आप। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके छील के, और फिर हमने इसको छोटे पीसीज में कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ले जी, आलू हमारे अच्छे तरीके से कट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये जी माशाल्लाह से क्या ही बेहतरीन मसाला बना है, यकीन करें देख के मुंह में पानी आ जाए। अभी रेसिपी कंप्लीट भी नहीं हुई और मेरी भूख में इजाफा हो रहा है। तो अब हम इसमें ये जो हमने आलू कट किए थे, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। नहीं जी, 2 से 3 मिनट हमारी बुनाई होगी आलू की भी साथ में। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें बस इतना ही डालना है जिसमें ये आलू अच्छे तरीके से गल जाए। ज़्यादा पानी नहीं डाल देना कि बिल्कुल इसका शोरबा पतला हो जाए। हमें एक जो है वो अच्छी ग्रेवी चाहिए, तो हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से जो है वो पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसने अभी 15 से 20 मिनट पकना भी है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पे आके आपने इसमें खड़े मसाले डालने हैं। खड़े मसालों में 4 से 5 अदद आपने लौंग डालने हैं, काली मिर्च के 6 से 7 दाने, थोड़ा सा ज़ीरा, एक ये बड़ी इलायची डालनी है आपने, और दालचीनी के थोड़े से टुकड़े डालने हैं। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। अब हम इसके ऊपर इसका ढक्कन दे के इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। लें जी, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी रेसिपी को चेक करते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए क्या ही खूबसूरत कलर आया है। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं कि आलू अभी तक गला है या नहीं गला। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से आलू भी पक गया है, चिकन भी गल गया है। अब हम इस पॉइंट पे आके इसके अंदर
ये हरा धनिया डाल देंगे। देखें धनिया डालते ही क्या खूबसूरत सी लुक एक आ गई है। माशाल्लाह। अब हम इसके नीचे बिल्कुल कम फ्लेम करके सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे। ले जी माशाल्लाह से आलू चिकन हमारा पक के बिल्कुल रेडी है। यकीन करें, इसका कलर देखें, इसकी खूबसूरती देखें, देख के मुंह में पानी आ रहा है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालते हैं। इधर सबसे पहले ये लेग पीस डालेंगे। हाँ, माशाल्लाह, ये देखें क्या खूबसूरत कलर आया है। साथ में आलू डालेंगे। ले जी चेक करें ज़रा, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। हमारी आज की रेसिपी इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।